सिस्टम है, रात को ही इन लोग निकलता है, बट दैट इज टोटली रॉन्ग। हाँ, द मेन थिंग इज दैट एंड वो गिर भी गए थे, बहुत बहुत बार गिर भी गए। और आज हम लोग बेस कैंप से हम लोग लंच करके तो अभी हम लोग का आज का प्लान है, यहाँ से हम लोग जाएंगे कमिंग। वो बंदा सबसे लास्ट था तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम फ्रॉम केदारकांता बेस कैंप। कल रात को हम लोग यहाँ से बेस कैंप से समिट के लिए निकल रहे थे। समिट के लिए हम लोग निकल भी गए। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर विथ अस, बट यहाँ पे सबमिट का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस या तो सबमिट का जो सिनेरियो है, दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। बिकॉज रात को 2 बजे यहाँ पे सबमिट के लिए सब जाते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कोई लाइट वगैरह कुछ नहीं है, तो सबको अपना अपना हेड टॉर्च वगैरह सब कुछ कैरी करना पड़ता है। हम लोग भी कैरी किए थे, बट वी फेल्ड द सबमिट। हम लोग करीबन बेस कैंप से केदारकांता जो सबमिट है करीबन आपका 4 to 5 किलोमीटर्स का है। तो हम लोग 2.5 किलोमीटर क्रॉस करके हम लोग वापस आ गए थे बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज। सेकंड बात है, यहाँ पे जो रास्ता है, जो रोड जो है, those are very difficult and this 90 डिग्री इंक्लाइनेशन। और यहाँ पे हम लोग कल देखे बहुत ही एक्सीडेंट हुआ है, तो इसीलिए हम लोग डिसीजन लिया कि हम लोग सबमिट पे नहीं जाएंगे। एंड यू हैव टू वॉक पूरा आइस के ऊपर सबमिट करना पड़ता है, मतलब चलना पड़ता है क्रैम्पन्स लगा के। हम लोग भी लगाए थे, बट हम लोग वापस आ गए। सो वी आर नॉट एक्चुअली कोई ये प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का। हम लोग जो पहुंच नहीं पाए तो इसमें हम लोग का कोई रिग्रेट नहीं है। और रचिता भी है, रचिता भी शायद कुछ उनका भी एक्सपीरियंसेस है। अभी सुनिए क्या बोल रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, बोलो। हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स हियर। मैंने कल जो रात में जो समिट के लिए तो केदारकांता बेस कैंप जो है, वहीं से हम सोमनाथ ये जो इसको जो चैनल जो है द ट्रेंडिंग जर्नीज, तो उसी में ये बहुत सारे ब्लॉग भी करते हैं, तो बहुत सारे अच्छा भी होता है। तो हम लोग सोचे कि हम लोग समिट में जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग रात को 2:30 बजे निकले। और हम लोग का जो हेड टॉर्च जो था उसमें वो भी हम लोग का इस्तेमाल किया। लेकिन मेरा दिक्कत क्या है कि ये बोलने का ये है कि अगर हमको समिट में पहुंचना है, अगर जो कंपनी हम लोग को लेके आया कंपनी बट जो भी हो, जो रात में निकलने का जो इस लोग का जो तरीका है, जो लोग लेके जाते हैं रात में, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे ट्रैक हम लोग कर चुके हैं, करता भी है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन हम लोग कहने का मतलब यह है कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, इवनिंग का बाद रात में कोई पर्वत पर, कोई भी ऊंचा पर्वत पर ट्रैवल और टूर जो भी करिए वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत मुसीबत होता है बहुत सारे आदमी के लिए। तो समिट करो, हमारे हिसाब से बेस कैंप सब समिट करो, डे से निकालो, मतलब सुबह निकालो, 6 बजे निकालो, 7 बजे निकालो, समिट करके छोड़ो। लेकिन सनराइज हमको दिखाना ही होगा, सनराइज हमको देखना ही होगा। कहीं से भी हम सनराइज देख सकते हो, बढ़िया प्लेस भी हो तो वहीं पे हम देख सकते हो पर्वत के बहुत सारे ब्यूटीफुल प्लेस है। लेकिन यहीं पे ये लोग का जो तरीका जो है, जो लोग लेके जाते हैं 2:30 बजे ऊंचा एकदम पूरा खड़ा जो होता है, पूरा एकदम 90 डिग्री एंगल का जो खड़ा पर्वत जो होता है, उसी में चढ़वाना बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप सबमिट करो, हमारे हिसाब से आप सबमिट करो, आपका पैकेज में जो होता है वो सबमिट करो, करवाओ किसी को। लेकिन उसमें ले जाने के लिए सुबह सबसे रियल एक्चुअल क्या बोले उसको सही टाइम होता है। लेकिन शाम के बाद कोई पर्वत पर चढ़ना नहीं, और भी इतना खरा पर्वत पर, ये बहुत मुसीबत हुआ हमको भी बहुत मुसीबत आया। हम बर्फ क्रैम्पन जो होता है उसमें क्रैम्पन सुबह लगा के चलने पड़ता है, वो भी बहुत दिक्कत होता है बहुत सारे के लिए। और दिसम जो होता है
विजुअल जो होता है नाइट में, किसी का आंख में तकलीफ कुछ भी हो सकता है, उसका वजह से वो देख भी नहीं सकता है, और तो ऊंचा पर्वत चढ़ा तो दूर की बात होता है। तो यही होए तो हमारे हिसाब से हम ये सलाह दे रहे हैं कि जो भी कंपनी जो भी ऊंचा पर्वत पर ले जाने के लिए, जैसे केदारकंठा जो हम लोग का ट्रैवल के लिए हम लोग लाया है, तो इसमें सुबह करो समिट और सनराइज कहीं से भी दिखाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी को परेशानी होता है। रात का दृश्य में जो होता है, रात का आंखों का जो होता है, उसमें बहुत कठिन होता है। समिट करो, समिट करके उसको वहाँ पर पहुँचा दो, लेकिन रात में जो ट्रैवल होता है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, द मेन थिंग इज दैट कि सबमिट जो होता है वो सुबह करना चाहिए, और यहाँ पे जो सिस्टम है रात को ही लोग निकलता है। हाँ, द मेन थिंग इज दैट कि जो सबमिट जो होता है तो उसको सुबह ही करना चाहिए। यहाँ पे केदारकंठा का जो यूएसपी है कि सनराइज दिखाना पड़ेगा, बट हम लोग सनराइज देखना ही चाहिए, ऐसा देयर इज नो हार्ड एंड हेवन रूल्स। तो कोई रूल्स नहीं है कि देखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क, मतलब टू मच ऑफ रिस्क, एंड वी हैव सीन लॉट्स ऑफ एक्सीडेंट्स ओवर हियर। सो ठीक है, कोई बात नहीं, जो करते हैं ठीक है। हम लोग भी पहुँचने हाफ रास्ता जाके हम लोग वापस आ गए, बिकॉज वो भैया का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था अकॉर्डिंग टू हिज एज। तो हम लोग मैं डिसीजन लिया कि और नहीं जाएंगे, सो वी विल कम बैक। एंड सेकेंड बात है, केदारकंठा अगर कोई यूट्यूब देख के आते हैं, मैं भी ये सब वीडियो यूट्यूब में डालने वाला हूँ, तो आप सब देखोगे। यूट्यूब में जो दिखाते हैं, प्लीज़ यूट्यूब को देख के मत आओ, क्योंकि हम लोग भी यूट्यूब गूगल सर्च करके यहाँ पे आए थे, बट एक्सपीरियंस इज गुड, बट द एक्चुअल रियलिटी इज नॉट द सेम एज वी सी इन द विजुअल मीडियम। हम लोग का ग्रुप में एक बंदा है, अभी भी सबमिट करके वापस नहीं आए, और बाकी जो गए थे वो लोग वापस आ गए। हम लोग तो आधा जाके वापस आ गए, बट दैट गाय इज मिसिंग एक्चुअली। वहाँ पे गाइड भी गए हैं, 2-3 गाइड वहाँ पे गए हैं ऊपर में उसको ढूंढने के लिए, बट उसका कोई खोज नहीं मिल रहा है अभी। इवन वाइल कमिंग वो बंदा सबसे लास्ट था, तो हम लोग के साथ ही आया था, हम लोग उसको लेके आए धीरे धीरे। सो दिस और यहाँ पे जो सुना, यहाँ पे और बहुत जन का एक्सीडेंट भी हुआ है, हम लोग खुद के आंखों के सामने भी देखा, बहुत एक्सीडेंट होते हुए गिर गया, वो भैया भी गिर गया था। बट ये केदारकंठा का जो ट्रिप है, ये विंटर ट्रेक, स्नो ट्रेक, एडवेंचर बहुत अच्छा है, बट द थिंग इज़ नॉट सो ईजी, और हम लोग यूट्यूब में जो देखते हैं, things are not at all like that. So please, I am not demotivating anyone, or this is my personal experience I am sharing. So before coming to Kedarkantha, so mentally बहुत ही प्रिपेयर करके आना चाहिए कि हम लोग को जाना चाहिए या नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इतना माइनस टेम्परेचर में जाता है, -15, 18, 20, 25 डिग्री टेम्परेचर। कल तो रात 18 to 19 टेम्परेचर हो गया था माइनस। तो वो रात में सबमिट करना बहुत ही मुश्किल है। 5, 6, 7, 8 लेयर, 5 लेयर 7 लेयर भी काम नहीं करता यहाँ पे। सो हम लोग का प्रोटेक्शन लेके आए थे हम लोग, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं हुआ, बट वो भैया का हाथ जाके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, एंड वो गिर भी गए थे, बहुत बार गिर गया था, और उसका हाथ में भी चोट लगा है। तो इसीलिए मैं डिसीजन लिया दैट हम लोग बेस कैंप में वापस आ जाता है, बिकॉज पहले हम लोग का हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, देन सबमिट एंड एवरीथिंग। और आज हम लोग बेस कैंप से हम लोग लंच करके हम लोग जाएंगे सांकरी तक, फिर सांकरी से हम लोग जाएंगे वहाँ पे एक दिन स्टे करके हम लोग देहरादून वापस चले जाएंगे। सो एनीवेज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कोई भी ट्रैक या तो कहीं पे माउंटेनियरिंग में जाने से पहले प्लीज़ टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड प्रॉपर गियर्स, और प्रॉपर रिसर्च करके आइए। और फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली केदारकंठा अगर आप आना चाहते हो तो एक बार सोच समझ के यहाँ पे आना चाहिए। हम लोग भी आए थे, बट ठीक है, वी एंजॉयड अ लॉट। सबमिट नहीं कर पाया, सो दैट्स हम लोग का, मेरा कोई रिग्रेट नहीं है। पहले तो हेल्थ तो देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग सबमिट जाएंगे या तो सनराइज देखेंगे, तो बात का बात है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।